वेलकम बैक। माय नेम इज़ इबाद अहमद और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, पेंट प्रोग्राम स्क्रैच के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसके स्प्राइट्स कैसे लेंगे। स्प्राइट्स लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी एक इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने जब फ्लैग को क्लिक किया तब ये मेरे माउस के पॉइंटर को फॉलो कर रहा है और जब मैं थोड़ा सा नीचे गया और तब इसने मुझे फॉलो करना बंद कर दिया। इस तरह की हम लोग अमेजिंग थिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर कैसे चेंज करना है, इस रेड बटन को प्रेस करके ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड और उसके बाद फिर हम लोग नीचे टूल्स की तरफ चलते हैं। हम लोग पहले रेजर देखते हैं। ये हम लोगों का रेजर। आपने देखा जब मैंने इस बटन को क्लिक किया तब ये मैजिक वैन में बदल गया। तो ये रेज कर रहा है और अगर आप थक गए रेज कर करके तब आप इसको, ये जो थर्ड टूल है, इसको आप प्रेस करें और सब कुछ रेज हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम लोग वापस पेंसिल के अंदर जाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग और देखते हैं। तो प्लस साइन को हम लोगों ने प्रेस किया और ये बहुत मोटा हो गया इसकी निब। और जब हम लोगों ने माइनस को प्रेस किया तब इसकी बहुत पतली हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप उस लिंक को सेव करेंगे और उसके बाद फिर आप जब क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे तब आपने फाइल को क्लिक करना है। उसके बाद फिर लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, फोर्थ ऑप्शन। और उसके बाद फिर जहाँ पर आपने सेव किया हुआ है वहाँ से आप इसको इसके अंदर प्रीव्यू कर दें। तो मैंने जैसे डॉक्यूमेंट्स में किया हुआ है तो मैं पेंट प्रोग्राम को यहाँ पर सेव कर दूंगा। ओके, आपके पास ये सारे स्प्राइट्स आ गए। अब हम लोग इनको प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इवेंट्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हम लोग व्हेन फ्लैग क्लिक और उसके बाद फिर हम लोग कोई लूप लगाएंगे जिससे जब हम लोग फ्लैग को क्लिक करें तब ये हम लोग को कंटिन्यूसली हम लोग का माउस को फॉलो करती रहे। तो हम लोग फॉरएवर लूप लगाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग मोशन सेक्शन में जाएंगे, टॉप सेक्शन में। उसके बाद फिर हम लोग फोर्थ ब्लॉक यहाँ पर लगा देंगे, लेकिन गो टू रैंडम नहीं, हम लोग ऑप्शन में जाकर माउस पॉइंटर को कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि माउस को फॉलो कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि जब ये पेंसिल यहाँ पर तो काम करे, माउस पॉइंटर यहाँ पर आए, यहाँ पर इसको फॉलो करे, लेकिन जब ये इस सेक्शन में जाए तब ये इसको फॉलो ना करे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कंट्रोल सेक्शन में जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग इफ देन ब्लॉक को इधर रैप कर देंगे। या फिर अगर आप चाहते हैं, या फिर अगर आपसे नहीं हो रहा तब आप सिंपली अगर आप चाहते हैं तो फिर आप सिंपली इसको यहाँ पर रखें और इस तरह कर दें। और उसके बाद फिर आप ऑपरेटर्स में जाएं एंड इस ग्रेटर देन को हम लोग यहाँ पर रख देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इससे क्या होता है। आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में तो थोड़ा कुछ पता ही होगा। तो वाई पोजीशन, अब वाई पोजीशन स्ट्रेट पोजीशन होती है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगर वाई पोजीशन लगाएं तब क्या होता है, लेकिन अभी माउस की बात हो रही है तो हम लोग वाई पोजीशन को यहाँ पर रख देंगे।
y पोजीशन और हम लोग -100 कर सकते हैं। और अब देखते हैं, ये फॉलो नहीं करी, लेकिन जब हम लोगों ने, लेकिन अभी तो ये फॉलो नहीं करी, लेकिन जब जब ये यहाँ से हटे, माउस पॉइंटर जब हटे, तब ये इसको फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप एक्सटेंशन ब्लॉक पे जाएं और वहां पर आपको बहुत सारी एक्सटेंशंस मिलेंगी और आप सेकंड एक्सटेंशन पेन एक्सटेंशन को क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। तो इधर अलग अलग फंक्शंस हैं, इसके ब्लॉक्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके ब्लॉक्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले पेन अप एंड पेन डाउन। तो पेन अप और पेन डाउन बेसिकली एक्टिवेशन के लिए कि जब पेन अप होगा तब पेंसिल काम करेगी और जब पेन डाउन होगा तब पेंसिल नहीं काम करेगी। ये बेसिकली इसलिए होते हैं कि जब आप चाहें तब कि इस पर्टिकुलर जब जगह पे आप आए तब ये काम करना बंद कर दे या फिर काम करना शुरू हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इफ एल्स ब्लॉक, कंट्रोल सेक्शन में जाके इफ एल्स ब्लॉक को यहाँ पर इसको रैप कर देते हैं। तो हम लोगों ने रैप कर दिया। अब पेन अप एंड पेन डाउन, हम लोग पेन अप एंड पेन डाउन के इसको इन दोनों ब्लॉक्स को अलर्ट कर देते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं माउस डाउन। जब माउस डाउन होगा तब पेन काम नहीं करेगा, यानी जब ये यहाँ पर है तब पेन काम नहीं करेगा। एल्स यानी जब माउस कहीं और होगा तब वो काम करेगा। तो इसको हम लोग गो टू माउस पॉइंटर के यहाँ पर लगा देते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि ये एक्ट करे कि ये एक पेंसिल है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले सेट पेन साइज बाय 3, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। एंड सेट पेन कलर टू ब्लैक, क्योंकि पेंसिल का ब्लैक कलर होता है। और कलर और सैचुरेशन आपकी मर्जी से जो भी कर दें। और अब देखते हैं, आप देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है। मैंने अब इसको जब मैं क्लिक करता हूं तब ये डॉट लगाता है। सो अब हम लोग इन बटन्स को देखते हैं। इन बटन्स को आपको देखने के लिए सबसे पहले आप जब इन बटन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तब इसका कलर बदल जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग का तो आपको पता होगा। अब हम लोग उसके और ज्यादा यूजेस सीखेंगे। तो सबसे पहले व्हेन द स्प्राइट इज क्लिक, उसके बाद फिर हम लोग पेन सेक्शन में जाएंगे एंड सेट पेन कलर टू। अब हम लोग एग्जैक्ट इस जैसा रेड कलर नहीं कर सकते, तो हम लोग आई ड्रॉपर लेंगे। यहाँ पर आई ड्रॉपर है, इसको हम लोग यहाँ पर केयरफुली आप ये कलर ले लें। और उसके बाद फिर हम लोग अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी ये ब्लैक है, जब हम लोग इसको प्रेस करेंगे तब अभी ये माउस पॉइंटर तब कुछ भी नहीं हुआ। तो हम लोग इसको फिक्स करते हैं। तो हम लोग फिक्स कैसे करेंगे कि सेट पेन कलर टू रेड से कुछ भी नहीं होगा, हम लोग को ब्रॉडकास्ट करने पड़ेंगे मैसेजेस। तो हम लोग सबसे पहले इवेंट सेक्शन में जाएंगे एंड ब्रॉडकास्ट a new message called red
एंड अब मैं आपको छोटा सा एक यूज दिखाता हूँ। मैं पेंसिल स्प्राइट के अंदर जाता हूँ एंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हेन आई रिसीव रेड, फॉर एग्जाम्पल say hello, say yes I received red. So अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। हम लोगों ने रेड को क्लिक किया एंड इसने कहा कि yes I received red. तो अब हम लोग और करते हैं। ये तो सिर्फ एक वैसी एक छोटी सी एग्जांपल थी। तो हम लोगों ने क्या करना है कि व्हेन आई रिसीव रेड, जब ये रेड रिसीव करेगा तब इसका पेन कलर चेंज हो जाएगा। पेन कलर चेंज होकर रेड में बदल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर क्लिक करते हैं और आई ड्रॉपर लेते हैं और रेड कलर केयरफुली इसके अंदर डाल देते हैं एंड अब देखते हैं ब्लैक कलर एंड अब देखते हैं क्या होता है। अब ये रेड कलर कर रहा है। अब आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग आगे बाकी सारे कलर्स के साथ तो कि हम लोग रेड के अंदर जाते हैं एंड इसको हम लोग डुप्लीकेट कर देते हैं। इसको डुप्लीकेट करके हम लोग बाकी सारे स्प्राइट्स के अंदर ये भेज देते हैं। तो हम लोगों ने इसको अभी आप डिलीट कर दें एंड इसको आप ऑरेंज के अंदर, ग्रीन एंड ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट एंड उसके बाद फिर हम लोग ऑरेंज में जाएंगे और व्हेन स्प्राइट इज क्लिक ब्रॉडकास्ट अ न्यू मैसेज कॉल्ड ऑरेंज एंड फिर हम लोग बाकी सब में करते जाएंगे ग्रीन एंड येलो, blue and indigo and violet. अब इसके बाद हम लोग पेंसिल के अंदर जाएंगे एंड हम लोग इसके बाद फिर हम लोग इसी को हम लोग डुप्लीकेट करेंगे। हम लोग डुप्लीकेट करते जाएंगे एंड 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 डुप्लीकेट्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वॉलेट, हम लोग आई ड्रॉपर लेंगे, वॉलेट एंड येलो, आई ड्रॉपर लिया, येलो एंड हम लोग इसको डुप्लीकेट कर करके सारे बना लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 7 हो गए एंड ऑरेंज, आई ड्रॉपर, ऑरेंज and indigo एंड उसके बाद फिर हम लोग लेंगे ब्लू, दिस इज ब्लू
एंड उसके बाद फिर हम लोग लेंगे ग्रीन, आई ड्रॉपर एंड ग्रीन। और उसके बाद फिर हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं एक दफा। अच्छा, एक दफा आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब हम लोग वापस इस फ्लैग को क्लिक करते हैं तब सारा कुछ रेज नहीं होता, वो वैसे का वैसे ही सारा हम लोग का वर्क पड़ा होता है। तो हम लोग कुछ ऐसा इसके अंदर एक फंक्शन लाते हैं जिससे ये सारा कुछ रेज हो जाए। तो हम लोग ये रेज ऑल फंक्शन को हम लोग व्हेन फ्लैग क्लिक के यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि पहला काम जब फ्लैग क्लिक हो तब पहला काम ये करे कि सब कुछ हम लोग का पुराना वर्क सारा रेज कर दे। तो अब देखते हैं, सारा कुछ रेज हो गया एंड रेड और ऑरेंज, येलो, ग्रीन, आप भी टेस्ट कर सकते हैं, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ये बहुत अच्छा हो गया। अब हम लोग आगे इन बटन्स को प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इरेज के ऊपर जाते हैं, इसका नाम आप इरेजर रखते हैं। अब इरेजर के अंदर हम लोगों ने कुछ ऐसा करना है कि ये कोई ऐसा मैसेज दे सबको कि पेंसिल की तरफ ये मैसेज आए कि वो अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर ले। तो हम लोग इवेंट्स के अंदर जाते हैं, व्हेन sprite is clicked, broadcast a new message called eraser। एंड फिर हम लोग पेंसिल के अंदर जाएंगे, आप क्लीन अप ब्लॉक्स भी कर सकते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे कि व्हेन आई रिसीव इरेजर, फिर हम लोग इसका कॉस्ट्यूम चेंज कर देंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग पेन में जाएंगे एंड सेट पेन कलर टू वाइट। वाइट करने के लिए याद रखिए कि सैचुरेशन हमेशा लेफ्ट पे होनी चाहिए और ब्राइटनेस हमेशा राइट पे होनी चाहिए, एंड कलर आप कहीं भी रख लें। उसके बाद फिर ये अपने कॉस्ट्यूम चेंज कर ले। तो हम लोग जाएंगे लुक्स के अंदर एंड स्विच बैकग्राउंड टू मैजिक वैन। एंड फिर हम लोग देखते हैं ये काम कर रहा है। एंड उसके बाद फिर हम लोग मैजिक वैन के अंदर जाते हैं, ये फॉलो कर रही है, रेस भी कर रही है, अमेजिंग। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की है कि जब मैं वापस इसको प्रेस करता हूँ तब मुझे मैजिक वैन ही मिलती है और ये डॉट लगाती है। तो हम लोगों ने ये नहीं करना। हम लोग स्विच कॉस्ट्यूम टू व्हेन फ्लैग क्लिक, स्विच कॉस्ट्यूम टू पेंसिल बी। पेंसिल बी इज द पेंसिल एंड अच्छा हो गया। ठीक है, और अब जब हम लोगों ने मैजिक वैन को क्लिक किया तब मैजिक वैन आ गई एंड ठीक है। उसके बाद फिर जब हम लोग इसको प्रेस करेंगे ऑरेंज कलर को, तब ऑरेंज क्यों आ रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग एक और काम करते हैं कि आप एक काम कर लें कि यहाँ पर ये जो कलर वाले जो सारे ब्लॉक्स हैं उसके अंदर आप लगा दें स्विच कॉस्ट्यूम टू पेंसिल बी। पेंसिल बी
costume to pencil B. Switch costume to pencil B. Switch costume to pencil B. And switch costume to pencil B. Okay, clean up. अब हम लोग इसको एक और दफा टेस्ट कर लेते हैं. नाउ ठीक है, रेड को क्लिक किया तब रेड आ गया. ओके, एंड मैजिक वैन रेज कर रहा है एंड जब इसको क्लिक किया ऑसम. और उसके बाद अब हम लोग दूसरे बटन्स को प्रोग्राम करते हैं. तो हम लोग ड्रॉ के ऊपर जाते हैं एंड यहाँ पर हम लोग एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं. When this sprite is clicked, broadcast a new message called draw. एंड उसके बाद फिर हम लोग पेंसिल के अंदर जाएंगे ताकि वो मैसेज रिसीव करे. तो हम लोग लिखेंगे when I receive draw, set pen color to switch costume to pencil B. अब देखते हैं क्या होता है. हम लोग मैजिक वैन के अंदर गए, इसने रेज किया एंड पेंसिल. एक चीज गलत हो गई कि जब हम लोग इस वाले बटन को प्रेस करते हैं, ड्रॉ बटन को, तब पेंसिल का कलर ब्लैक होना चाहिए. तो व्हेन फ्लैग क्लिक के अंदर हम लोग पेन सेक्शन के अंदर जाएं और सेट पेन कलर टू ब्लैक. एंड अब देखते हैं. ठीक है, मैजिक वैन इसने रेज किया एंड अभी भी नहीं हो रहा. सो अब हम लोग इसको फिक्स करेंगे. हम लोगों ने यहाँ पर लगाया कि व्हेन फ्लैग क्लिक तो तब ये अपना कलर चेंज कर ले. तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नीचे भी लगा हुआ है. तो हम लोग इसको जब ये इधर जब इसको क्लिक करें, इस बटन को क्लिक करें, ड्रॉ वाले बटन को, तब इसका ऑटोमेटिकली इसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाए. तो हम लोग इसको इसके ऊपर लगा देते हैं एंड ओके, उसके बाद फिर हम लोग इसको टेस्ट करते हैं. मैजिक वैन रेज कर रही है, पेंसिल ऑसम. अब हम लोग इरेज ऑल के ऊपर जाते हैं. तो इवेंट्स के अंदर आप जाएं, ब्रॉडकास्ट करें एक मैसेज, न्यू मैसेज करें, इरेज ऑल. एंड उसके बाद वैसी एक बात है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग सिंपली ये कर सकते हैं कि व्हेन स्प्राइट इज क्लिक इरेज ऑल, जो कि पेन सेक्शन में आपके पास पहले ही है. इरेज ऑल फर्स्ट ब्लॉक को आप यहाँ पर रख दें और आप देखते हैं. एंड अब हम लोग इसको प्रेस करते हैं एंड सिंपली ये हो गया. तो हम लोगों को ब्रॉडकास्ट कोई मैसेज करने की जरूरत नहीं है. अब हम लोग ग्रो एंड श्रिंक पे जाते हैं. हम लोगों ने ग्रो के अंदर हम लोगों ने एक मैसेज ब्रॉडकास्ट किया, व्हेन द स्प्राइट इज क्लिक ब्रॉडकास्ट न्यू मैसेज कॉल्ड सेट पेन साइज, बल्कि ग्रो पेन साइज.
बाद फिर हम लोग श्रिंक के अंदर जाएंगे और इसी तरह का एक मैसेज हम लोग यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो ब्रॉडकास्ट न्यू मैसेज श्रिंक पेन साइज, एंड उसके बाद फिर हम लोग पेंसिल के अंदर जाएंगे। अब पेंसिल है जो कि इस मैसेज को रिसीव करेगी, तो हम लोग लिखेंगे कि व्हेन आई रिसीव ग्रो पेन साइज। हम लोग पेन सेक्शन के अंदर जाएंगे और हम लोग लिखेंगे कि चेंज पेन साइज बाय 1, ओके। एंड हम लोग एक और मैसेज इसको हम लोग डुप्लीकेट करेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग -1 लिखेंगे कि वो श्रिंक हो जाए यानी कम हो जाए। तो हम लोग इसको ग्रो पेन साइज के बजाय हम लोग लिखेंगे श्रिंक पेन साइज। एंड अब देखते हैं, एंड उसके बाद फिर हम लोग मैजिक वैन के अंदर गए, रेस कर रहा है, एंड उसके बाद फिर हम लोग वापस पेंसिल के अंदर गए, पेंसिल काम कर रही है, एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने रेज ऑल किया, हो गया। अब हम लोग इसको प्रेस करते हैं मल्टीपल टाइम्स एंड अब देखते हैं इसका पेन साइज बहुत ज्यादा मोटा हो गया, वंडरफुल। और अब हम लोग श्रिंक करते हैं इसको, जितना ज्यादा हम लोग दबाएंगे उतना ज्यादा ये श्रिंक हो जाएगा। सो बिल्कुल डॉट्स बन गए, सो नजर ही नहीं आ रहे। तो अब हम लोग अपना प्रोजेक्ट पेज देखते हैं। प्रोजेक्ट पेज के अंदर हम लोगों ने इसको क्लिक किया, सही बन रहा है, रेड, लेकिन ये थोड़ी देर बाद माउस को पिक करती है। तो हम लोग अब इसको फिक्स करते हैं। तो अब हम लोग आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पर वाई पोजीशन लिखा हुआ है जो कि नहीं होनी चाहिए। वाई पोजीशन से तो कुछ भी नहीं होगा। माउस की बात हो रही है तो फिर हम लोग माउस वाई करेंगे ना। तो हम लोग सेंसिंग के अंदर जाएंगे एंड माउस वाई, इसको हम लोग यहाँ पर लगा देंगे एंड क्लीन अप ब्लॉक्स एंड इसको क्लिक किया, ओके वंडरफुल। अब हम लोग प्रोजेक्ट पेज देख लेते हैं। हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ओके सब चल रहा है। एंड मैजिक वैन रेस भी कर रही है एंड ब्लैक, ओके, एंड रेज ऑल, ग्रो, वंडरफुल, एंड श्रिंक, वंडरफुल। अब हम लोगों के पास एक फुली फंक्शनल प्रोग्राम आ गया। अब आप इसको अपनी मर्जी से शेयर भी कर सकते हैं। एंड अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।